तो इस टाइप की आंधी में कभी भी आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल है तो अगले 95 साल तक लाइव कवरेज रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमुखेंजी लाइव। मैं हूं अंशुमान राय। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इन दिनों शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों के पोर्टफोलियो लाल रंग में डूबे हुए हैं। डर का माहौल बना हुआ है। इस गिरावट की बड़ी वजह है टैरिफ वार, यानी दो बड़े देशों के बीच व्यापार शुल्क बढ़ने का टकराव, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं निवेश जगत के जाने माने एक्सपर्ट नीरज मेहरा, जो हमें बताएंगे कि इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है और आम निवेशकों को इस वक्त क्या करना चाहिए, घबराना या समझदारी से काम लेना। तो चलिए सीधे बात करते हैं नीरज मेहरा जी से। नीरज जी, ये टैरिफ वार क्या होता है और इसका बाजार पर इतना असर क्यों पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है या खरीदता है, या तो इंपोर्ट होता है या तो एक्सपोर्ट होता है। अभी तक ये नॉर्मल चल रहा था। जब से ये ट्रंप आए हैं तब से इन्होंने टैरिफ वार छेड़ दिया है। पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई है। इसका मतलब होता है जो सामान हम ले रहे थे उस पर इन्होंने 80%, 90%, 125% तक चाइना पे टैक्स लगा दिया है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड की मार्केट एक साथ धाराशायी हो गई थी पिछले सोमवार को। टैरिफ वार के चलते बाजार में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? जो टैरिफ वार हुआ उसकी वजह से सारे देशों को ये लगा कि अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा गिरावट हो जाएगी। कोई भी देश और या विदेश कोई भी चलता है तो वो चलता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो जब किसी का माल ही नहीं बिकेगा, इतना ज्यादा टैक्स होगा जिसका कोई खरीदार नहीं होगा, तो मार्केट में एक तरह से स्लंप आ गया। और आप ये विश्वास करेंगे कि सबसे ज्यादा मार्केट खुद यूएस की गिरी, जिन्होंने ये वार को छेड़ दिया और टैक्स लगा दिया। उसकी वजह से गिरावट जबरदस्त हुई है। क्या इस टैरिफ वार का असर सिर्फ कुछ खास सेक्टर पर पड़ रहा है या पूरा बाजार इससे प्रभावित हो रहा है? जब कोई गिरावट आती है, जब कोई आंधी आती है तो उसमें सब कुछ धाराशायी हो जाता है। जैसे एक तरह से भूकंप आता है तो किसी को नहीं देखता किस बिल्डिंग को बचाना है, किस बिल्डिंग को गिराना है। उसी तरह टैरिफ वार से कोई भी सेक्टर होगा, कोई अछूता नहीं है। सारे सेक्टर गिर गए, सब कुछ गिर गया। एक दिन में जब स्टार्ट हुआ था पिछले सोमवार को 4000 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बाद धीरे 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 मार्केट ने रिकवर किया और उसके बाद जो गिरावट कम हुई वो और देशों के बनस्पत हमारे इंडिया की गिरावट बहुत कम थी। बाकी देशों में बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी। हमारा देश में जो उस दिन की पहली गिरावट थी मात्र 4% की गिरावट थी। बाकी देशों में 10 से 15% तक मार्केट एक दिन में धाराशायी हो गया। क्या छोटे निवेशकों को इस समय घबराने की जरूरत है या उन्हें क्या करना चाहिए? छोटे निवेशकों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये म्यूचुअल फंड की मार्केट है। आपने कोई डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं किया है कि कोई भी पैसा आपका 1 रुपया या 50 पैसा हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में जब ये गिरावट आती है, जब इस तरह का दौर आता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसी मार्केट में निवेश करते हैं तो आपका रिटर्न 12 से 15 महीने में बहुत ही शानदार दिखता है। इसलिए जो रिटेल निवेशक हैं उनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। इस टाइप की जब आंधी चलती है, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करें, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शांति बनाए रखें। अपने पैसे को निकालने का बिल्कुल प्रयास मत करें। आप देखिए कोविड में कितना बड़ा जबरदस्त गिरावट आई थी। मार्केट कहां 50,000 से 24,000, 25,000 चली गई थी और अगले 3 महीने में रिकवर करके उसके ऊपर रिटर्न बन गया। तो इस टाइप की आंधी में कभी भी आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। इसीलिए आपको किसी भी निवेश गुरु के माध्यम से ही निवेश करना है। अगर आप किसी ऐप से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उस समय आप झटके में कोई भी गलती कर सकते हैं और अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं और अपने पैसे का लॉस बुक कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं यह गिरावट एक मौका भी हो सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हम लोग कस्टमर को परफेक्ट सलाह देते हैं। इस टाइप की मार्केट में एक सुनहरा मौका होता है निवेश करने का। अगर आपका निवेश सही है और धीरे धीरे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत शानदार और जबरदस्त रिटर्न बनेगा। इस टाइप की मार्केट जो होती है, गिरावट होती है, निवेश का सुनहरा अवसर होती है। क्या आपने खुद अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए हैं इस गिरावट के चलते? हमने अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं किया है। जैसे जो हमारी एसआईपी चल रही थी वो चल रही थी। जब मार्केट गिरी थी तो हम लोग ने उस दिन पैसा और डाल दिया था। हमारे पास जो लिक्विड मनी पड़ा था
हमने एक झटके में पैसा डाला था और जिसका हमारे कस्टमर का बड़ा पैसा पड़ा था, जिनका 50 लाख 1 करोड़ पड़ा था, हमने उस दिन 5-5 लाख रुपया स्विच किया है और पर डे की 20 से 25 हजार रुपए की एसटीपी लगा दी है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। वो पैसा धीरे धीरे आने वाले समय में 20 से 25 दिन में वो पैसा कंज्यूम हो जाएगा और आने वाले समय में जबरदस्त रिटर्न बनेगा। ऐसी मार्केट जब चलती है, अपना या किसी का भी पोर्टफोलियो को कभी भी शफरिंग नहीं की जाती है। शफरिंग करने से उसका लॉस बुक होता है और हम किसी दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वहां भी रिटर्न बनेगा। इसलिए जहां है वहां पे स्टिल रहिए, आने वाले समय में जिस फंड में हमने सजेस्ट किया था शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। अगर यह टैरिफ बार और बढ़ा तो बाजार की आगे की कैसी तस्वीर आप देखते हैं? टैरिफ वार बढ़ने का अब कोई चांस नहीं है। 90 दिन के लिए रोक लग गई है। ट्रंप को भी पता लग गया है कि अगर इस तरह की अगर कोई भी घोषणा करते हैं तो उनके देश को भी नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में थोड़ी सी बार्गेनिंग होगी हर देश से। जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया के लिए वो कंफर्ट है तो किसी और देश के लिए कंफर्ट हो। टैरिफ वार में अब जो गतिविधि होनी थी मैक्सिमम हो चुकी है। थोड़ी बोरी कभी भी हो सकती है, कभी भी गिरावट हो सकती है। अगर जब भी गिरावट होगी तो फिर वो दिन भी आपका निवेश का बेहतरीन दिन होगा, जबरदस्त होगा। ऐसी गिरावट अगर साल में आपको 3-4 मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ निवेश का बेहतरीन विकल्प होता है और कुछ नहीं होता। सेंटीमेंट होता है, एक सेंटीमेंट से मार्केट बढ़ती है और एक सेंटीमेंट से मार्केट गिरती है। जब मार्केट गिरती है तो वो सुनहरा अवसर होता है निवेश करने का। इसलिए इस टाइप की गिरावट का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जो भी आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के माध्यम से करिए, तब आप सेफ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। सरकार या रिजर्व बैंक इस स्थिति में कुछ मदद कर सकते हैं? सरकार का इसमें देखिए बहुत कोई रोल नहीं रहेगा। सरकार, हमारी भारत की जो सरकार है उसका रोल यही रहेगा कि कम से कम दरों पे टैरिफ वार जो छिड़ गया है उसको कंट्रोल करना, उसको एक सीमा के अंदर लाना और देशों पे जो टैरिफ लग रहा है उससे कम में भारत की डील होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे समय में आम निवेशकों को किन सेक्टर से दूर रहना चाहिए और किन की तरफ देखना चाहिए? इस समय आपको जो निवेश करना है आईटी सेक्टर से दूर रहिए। बाकी आप सारे सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में लार्ज कैप बहुत बढ़िया परफेक्ट रूप से चलेगा और अगर किसी की बजट कम है तो वो मल्टी कैप में जाए। उसमें आपको लार्ज कैप भी मिलता है, स्मॉल कैप भी मिलता है, मिड कैप भी मिलता है। तो ये पोर्टफोलियो को वेल मैनेज करता है और फ्लैक्सी कैप भी आप ले सकते हैं। 3 कैटेगरी में अभी आने वाले समय में 2 से 3 साल के लिए आपको निवेश करना चाहिए। किसी भी प्रकार के सेक्टोरियल फंड में मत जाइए और आईटी सेक्टर से अभी फिलहाल में आपको दूर रहने की सलाह है। जब मौका होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या कहता है, इस तरह की गिरावट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस टाइप की अगर गिरावट आती है सबसे बेहतरीन विकल्प है, अगर आपके पास पैसा है, बैंक की एफडी में भी अगर पड़ा हुआ है तो इस मौके पे आपको उस एफडी को तोड़कर पैसा इसमें डाल देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नॉर्मल रूप से आपकी एसआईपी चल रही है, उस एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। उस एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएंगे सिर्फ 12 से 18 महीने के लिए मैं कह रहा हूं, तो आपका रिटर्न आने वाले समय में चमत्कारिक रिटर्न बन जाएगा। तो अगर आपके पास पैसा एसआईपी के लिए भी नहीं है, अगर आपका सारी इनकम ब्लॉक की हुई है तो आपको चुप करके बैठना चाहिए। एसआईपी में निवेश को कभी नहीं रोकना चाहिए, उसको जारी रखिए। आने वाले समय में आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3 से 4 महीने में सब लोग भूल जाएंगे। जैसे कोविड आया था सब लोग भूल गए, 2008 या 9 की जो गिरावट थी सब लोग भूल गए। आने वाला समय बहुत अच्छा है। हमारे भारतवर्ष में जितनी भी ग्रोथ होगी उसमें दुनिया की किसी कंट्री में ऐसी ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सिस मैक्स लाइफ की कौन सी पॉलिसी आई हुई है जिसमें तुरंत रिटर्न बनता है? एक्सिस मैक्स लाइफ की एक नई पॉलिसी आई है, बहुत ही शानदार सेगमेंट है, स्वैग पर अर्लीस्ट इनकम। जैसे कि मान के चलिए आपने एग्जांपल के तौर पे आपकी उम्र 30 साल है और आपने 1.5 लाख रुपया निवेश कर दिया। 1.5 लाख निवेश करते ही आपके अकाउंट में लगभग 57,000 रुपए 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। आज आपने पॉलिसी लिया और वो 7 दिन के बाद आपकी अकाउंट में 57,000 रुपए आ जाएंगे। उस 57,000 को हम लोग इक्विटी में ले जाएंगे। इक्विटी का मतलब है कि लगभग 4700 रुपए महीने की एसआईपी कर देंगे। आपकी उम्र 30 साल थी और आपको अगले 30 साल के लिए ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा, यानी कि 60 साल जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपका मात्र 15% के रिटर्न से 3 करोड़ 25 लाख रुपया बन जाएगा, जिसकी मंथली पेंशन लगभग 2,70,000 रुपया बनेगी। तो आपको जो निवेश करना है मात्र 12 साल निवेश करना है, 1.5 लाख रुपए। 12 साल में टोटल आपकी 18 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से लगभग आपको 6 लाख रुपए के ऊपर का अमाउंट आ जाएगा। अपने पास से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मात्र 12 लाख की है। ये जो इन्वेस्टमेंट आपको रहेगी 60 साल के बाद भी 100 साल तक ये आपको इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपकी 30 साल एज है तो आपको 70 साल तक मिलेगा। 100 साल कंप्लीट हो जाएगा। आपके साथ कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है, चाहे 75 में, चाहे 80 में, 85 में, 18 लाख रुपए से जो आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होगा वो 3 करोड़ 4 करोड़ तक जाएगा। आने वाले समय में वो आपका टर्म इंश्योरेंस का भी काम करेगा।
तो हम लोग आज की डेट में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट के रूप में इस प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। इससे जो पैसा हमको आ रहा है गारंटेड, उस पैसे को हम लोग इक्विटी में एसआईपी के थ्रू ले जा रहे हैं। पैसा जो आपके अकाउंट में 57,000 आएगा वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। वहां से हम 4700 रुपए महीने की एसआईपी करेंगे, जो कि अगले 30 साल में मात्र 15% के रिटर्न से ये 3 करोड़ 25 लाख बन जाएगा। अद्भुत पॉलिसी है। इस पॉलिसी को विस्तार से समझने के लिए एक बार हमसे अवश्य मिलें। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करें। ये पॉलिसी आप अपने बच्चे की भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल है तो उसका 95 साल तक, अगले 95 साल तक लाइफ कवरेज रहेगा। अगर आपके साथ कोई बात होती है, उस कंडीशन में प्रीमियम देना बंद हो जाएगा और आपका जो पैसा बच्चे को मिलना था, बच्चा अगले 100 साल तक लाइफ कवरेज रहेगा। अद्भुत पॉलिसी है, जबरदस्त पॉलिसी है। इस पॉलिसी की विशेष जानकारी के लिए एक बार हमसे अवश्य मिलें।